सम्मान इसीलिए करते हैं किरण का कि मेरे पास वो आके यही बात बोली थी कि दीदी हम रोशन रोही नहीं तो जीवन में कोई नहीं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हीं के नाम पे पूरे जीवन रह जाएंगे। क्योंकि मान लेते हैं कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, पूरा बिहार जानता है कि आप रोशन रोही के पत्नी हैं। मान लेते हैं कि आप लोगों में झगड़ा है, न्यायालय में मामला चल रहा है, अभी आपका झगड़ा का साल लगने को आ रहा है। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं सागर न्यूज बिहार। और बता देना चाहूंगा कि अभी मैम है, तो मैम जैसे कि किरण सिंह बोल रही है कि अगर शादी होगा दूसरे जगह रोशन रोही के तो फांसी लगा के मर जाएगी या तो भाग जाएगी। रोशन रोही बहुत टॉर्चर देते हैं, उस घर में हम जाने लायक नहीं हैं, अगर रहते हम तो ऐसे ही मेरा फांसी लगाने के मतलब आ जाता स्थिति। देखिए ऐसी बात नहीं है, अगर किरण इस तरह का वक्तव्य कर रही है तो किरण अपनी मूर्खता को शो कर रही है। पहले के भी जमाने में पति पत्नी में बहुत झगड़ा हुआ करते थे, लेकिन पत्नियां 4 साल 5 साल तक अपने पति का इंतजार कर लिया करती थी। फिर पति का भी मन पिघलता था और अपने पत्नी को लेने आते थे, दोनों मिल जाते थे। तो इतना जल्दी अगर इस तरह के मतलब बयान वो दे रही है तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्या है, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? मान लेते हैं कि हम आपकी पत्नी है, पत्नी पूर्ण में अधिकार पूर्ण, हम आपको 100 गो बातें सुना देंगे, आप पर हम 10 गो आरोप लगा देंगे, लेकिन ये शादी का इस तरह का वक्तव्य करना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो बोले ना उनका जो फैमिली है ना बहुत मतलब बेहतर। अब मैं किरण से पर्सनली इस मुद्दे पे बात करूंगी कि तुम क्या सोशल मीडिया पे बकवास कर रही हो, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा ये क्या बोल रही है। हम देखिए हम उसका सम्मान इसीलिए करते हैं किरण का कि मेरे पास वो आके यही बात बोली थी कि दीदी हम रोशन रोही नहीं तो जीवन में कोई नहीं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हीं के नाम पे पूरे जीवन रह जाएंगे। जो स्त्रियां पति परायण रहती हैं, पति साथ में हो ना हो ये कोई माने नहीं रखता है। आपका पति नालायक निकल गया, विदेश चला गया, बाहर चला गया, आपको छोड़ के आपको नाराजगी में रख रहा है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन स्त्री वही जो एक पति की हो और अपने पति परायण हो, आप अधिकार से पति से लड़िए ना, कोई बड़ा इशू नहीं है, हम आपका साथ देंगे। लेकिन दूसरा पति का कोई महिला बात करती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, मौत एक बार होता है, शादी भी एक बार होता है। और हम ऐसी ही महिलाओं का सम्मान करते हैं जो अपने शादी को सुरक्षित करने के लिए लड़ाई करते हैं। मुझे अच्छा लगता है उसे महिलाओं को सपोर्ट करने में। कहना है ना कि उनके जो फैमिली है बहुत मतलब खच्चर टाइप जो कहा जाता है भोजपुरी में मगही में कि बहुत नीच घर जैसे बोला जाता है कि टॉर्चर करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई खच्चर इस तो दुनिया में कोई खच्चर तो होता ही नहीं है। मेन बात है ना कि जब 2 खच्चर आपस में मिलते हैं ना तब महा खच्चरपन हो जाता है। हम एक चीज आपको कहना चाहते हैं कि किसी भी बहू को ये बोलने की सलीका नहीं होनी चाहिए कि हम अपने सास ससुर को खच्चर शब्द से संबोधन कर रहे हैं। आप रिश्ते की अहमियत को समझें, आपके सास ससुर क्या है ये आपको गणना करने का अधिकार नहीं है। इसलिए आपको अधिकार नहीं है क्योंकि वो माता पिता है। कहा जाता है कि बड़ों की गलतियों को दोहराया नहीं जाता है, बड़ों की गलतियों से सीखा जाता है। आपका ये अधिकार नहीं है कि आप छोटे होकर अपने बड़ों को आप किसी तरह का आप सलाह दे रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उनके व्यक्ति विशेष के बारे में आप टिप्पणी कर रहे हैं। ये छोटों का अधिकार नहीं है। खास करके परिवार में इस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। और तो मैम बोलिए ना किरण सिंह कि हमारे जैसा उसका मम्मी के भी हो जाए, बहन के भी हो जाए, मांग उजड़ जाए, ये सब बोलिए। देखिए बोलती है तो देखिए ये एक लगा ना कि जैसे सोशल मीडिया तो ये लोग का घर बन चुका है। अच्छा। तो लगा ना कि जैसे झगड़ रही है। हाँ। तो अधिकार पूर्ण अपनी सासू माँ को जताना चाह रही है कि देखो माँ मेरा पति हमसे दूर है, तुम कितना पीड़ा में है। अच्छा। तो इसलिए वो इस बात को गुस्सा बस बोल रही है कि माँ अगर तेरे साथ ऐसा हो जाए कि तेरा पति तुमसे दूर हो जाए तो तुम पर क्या बीतेगा। तो ये एक झगड़ापूर्ण में आक्रोश रूप में एक रूठी हुई बहू का वक्तव्य में क्षम रूप भी ले सकता है। लेकिन आप ननद को भी बोल रहे हैं कि उसका भी ये हो जाए, उसका भी वो हो जाए, तो आप तो अपनी ईर्ष्या को दिखा रहे हैं। हम इन सारी चीजों का प्रशंसा नहीं कर सकते। देखिए अपनी जख्म को भरने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम दूसरे को जख्म दें। हम ये भी कह सकते हैं कि एक बार मेरे जगह पे आप रह के देखिए कि हम पर क्या बीत रहा है। यदि आपके साथ ऐसा होता तो आप पे क्या बीतता। अगर इतना पर्दा में भी इस बात को किरण रखती तो भी सासू माँ के पास मैसेज चल जाता। तो ये सब बात बोलने का एक सलीका होता है। सोशल मीडिया पर नहीं बोलना चाहिए, पर्सनली बात जाकर करना चाहिए। मतलब पर्सनली चाहे आप सोशल मीडिया से बोल रहे हैं तो सभ्यता से बोलिए ना कि सासू माँ आज मेरे पे क्या बीत रहा है, अपनी बेटी को रख के देखिए उस जगह पे। हम भी आपके बेटी ही थे, अपने बेटे को संभालिए, कुछ सभ्यतापूर्ण मैसेज देते। लेकिन आप इस तरह से बोलते हैं तो ये सब तो सुन के हृदय को चोट लगता है। क्योंकि किसी की भी बहू अगर इस तरह का बात बोलेगी तो सास का नफरत जो है सो और मतलब विषैला हो जाएगा। तो नफरत को भरना चाहिए, ये नफरत को जगा रही है तो इसकी प्रॉब्लम है। अब इसको हम क्या बोले। तो रोशन भी क्या कह रहे हैं मैम?
रोशन को बस यही कहना चाहते हैं कि रोशन रोही गंदा गाना गाना बंद कर दो, रंगदारी सॉन्ग बजाना बंद कर दो, बिहार को एक अच्छा रूपरेखा दो, बिहार के बच्चों को शिक्षापूर्ण संगीत दो और बिहार को गुंडागर्दी से बचाओ। कहीं ना कहीं ऐसे ही हमारे बिहार के बच्चे उग्र नेचर के होते हैं। तुम्हारा रंगदारी सॉन्ग और अश्लील गाना सुन के उन लोगों में और भी मानसिक प्रवृत्ति जो है सो कहीं ना कहीं अनविकसित हो रहा है, तो तुम अपने आप में सुधार ले आओ। जिस दिन तुम अच्छा संगीत गाओगे, निश्चित सी बात है कि यही नारायणी शक्ति फाउंडेशन तुम्हारी भरपूर मात्रा में प्रशंसा करेगी। बस हम यही चाहते हैं कि तुम सुधर जाओ। क्या मैम रोशन रोही रखेंगे किरण सिंह के? रखना चाहिए, रखना चाहिए। अभी किरण बच्ची है, उसके 2-4 बातों को क्षम करके, माफ करके, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र है। ये लोग कलाकार है, कलाकार जीवन में पति पत्नी का बहुत वैल्यू होता है और सभी जगह पे होता है।